25 नवंबर को अयोध्या दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 10-10 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज हैं 4-4 मुकदमे। बदायूं में देखिए पुलिस की दबंगई, मिट्टी डालने को लेकर लेखपाल को जमकर पीटा। पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप। एडा की चमन नगरीय कॉलोनी में पुलिस टीम पर भीड़ ने किया पथराव। युवक के साथ मारपीट की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि पीएम मोदी 25 नवंबर से अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल, मंदिर तक आवागमन, अतिथियों के प्रवास, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने हेलीपैड स्थल और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया है। तो ये तस्वीरें आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण किया है। बता दें कि पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल, मंदिर तक आवागमन, अतिथियों के प्रवास, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियों का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हेलीपैड स्थल और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाश दबोच गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। रहीमुद्दीन और सनाउल अंसारी की पहचान हुई है। तो दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में 4-4 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने तमंचा, कारतूस से बाइक बरामद की है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाश दबोचे गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। तो रहीमुद्दीन और सनाउल अंसारी की पहचान हुई है। दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में 4-4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। कोतवाली नगर और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी वलीपुरा नहर के पास। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध जो है बाइक जिस पे 2 सवार थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे रुके नहीं और गाड़ी को नहर पटरी की तरफ भगाने लगे। कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने उक्त संदिग्ध बाइक सवारों का पीछा किया और जब बाइक सवार संदिग्ध अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ पाए तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे दोनों संदिग्ध घायल हो गए और उनको तत्काल जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु प्रभारी कोतवाली नगर निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। एडा में एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 दिन पहले हुई विवाहित की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी महिला के पति और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला का गला दबाकर हत्या करने और शव को ट्रैक्टर से खेत में ले जाकर जलाने की बात कबूल की है। संयुक्त कार्रवाई में कोतवाली नगर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने अस्थियों के अवशेष, विवाह प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद किए। प्रेम विवाह के बाद लगातार विवाद बढ़ने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। मामला प्रेम नगर मोहल्ले का है। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में वकील पीयूष लोधी और उसके साथियों ने पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाए,
जिसमें सिपाही शोभित गंभीर रूप से घायल हो गया। डायरेक्ट 112 टीम मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। इसके बाद अतिरिक्त फोर्स पहुंची और स्थिति नियंत्रित की गई। पुलिस ने वकील पीयूष लोधी, उसके भाई शिवम से 7 लोगों पर केस दर्ज कर लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों को कोर्ट ले जाने पर वकीलों ने कोर्ट में हंगामा कर दिया। गिरफ्तारी का विरोध किया, नारेबाजी की। फिलहाल गांव और कोर्ट में पुलिस फोर्स तैनात है। पड़ोस से क्या है गाली गलौज कर रहे थे और वो दारू पी के क्या है नशे की हालत में हमको मारने लगे। और ये रंजिश बस अन्य सिपाही थे, बहुत सारे सिपाही थे और घर में घुसकर ताला तोड़ दिया, कुंडी तोड़ दी बहुत बुरी तरह से। और भाइयों को पट्टे से मारा, हमको भी पट्टे से मारा। परमार और क्या है भीम शंकर मिश्रा भी थे, शामिल थे। बदायूं पुलिस की दबंगई का मामला सामने, जहां सदर तहसील में तैनात लेखपाल ब्रजेश कुमार को पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पीटा है। आरोप है कि गौरी शंकर मंदिर चौकी के पुलिस कर्मियों ने मिट्टी डालने की अनुमति दिखाने के बाद भी लेखपाल को पकड़कर पीटा और बाद में सिविल लाइन थाने ले जाकर फिर मारपीट की। घायल लेखपाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेखपाल का आरोप है कि पुलिसकर्मी मिट्टी डालने को लेकर उससे रुपयों की मांग कर रहे थे। घटना से लेखपाल संगठन भारी आक्रोश है। वहीं उच्च अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। अलीगंज थाना क्षेत्र की चमन नगरीय कॉलोनी में डायरेक्ट 112 पुलिस टीम पर हमला हुआ। शाहरुख नामक युवक की मारपीट और लूट की सूचना पहुंची पुलिस पर अचानक भीड़ ने पथराव कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इसके बाद इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई। पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। करीब 8 बजे रात्रि में 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव चमन नगरिया थाना अलीगंज में 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है। सूचना पर तत्काल PRV 5586 मौके पर पहुंची। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। फिर थाने की सेकंड मोबाइल भी आ गई, तो लोग आपस में एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी कर रहे थे। इसी क्रम में PRV की वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गई। ये लोग पुलिसकर्मी पर भी आक्रामक हो गए, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी, एक सिपाही पंकज और एक होमगार्ड चालक प्रेमपाल को भी चोट आई है। उसके बाद थाना अलीगंज और सर्कल अलीगंज की अन्य थाने की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। इन लोगों को समझाने का प्रयास किया गया और जो लोग भी ये लोग एक समुदाय के लोग हैं, ये लोग एक दूसरे के घरों में भी तोड़फोड़ थोड़ा बहुत किए हैं। बड़ी मशक्कत के बाद जो लोग भी इस घटना में शामिल थे, अब तक 6 लोगों को चिन्हित करके पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के दोराला थाना क्षेत्र के बफावत गांव में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के विरोध पर दबंगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार, लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं 2-3 दिन से ये अभिषेक कमल सिंह का लड़का हमारी लड़की को परेशान कर रहा था। फिर भी बात बिचारने की कोशिश करी, मगर चल भाई हमने क्या सुनी करी। तो जब तो कहते थे कोई बात नहीं। आज फिर मैं जब खेत में चले गए दोनों, मैं और अपने घर वाली, तो फिर इन्होंने बाद में करा 2 औरतें जी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। वो तो फिर मेरे दोनों लड़के थे, उन्होंने फ़ोन करा, फिर इतने हम आए। तो इन्होंने पूरे कुंबे ने मेरी दही तोड़ दी। सारों ने मारपीट करी जी। मारे जी 6-7 के आदमियों के चोट है। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में 15 साल बाद सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय पंचायत में देश भर की 36 बिरादरियों के खाप चौधरी और थंबेदार शामिल हैं। पंचायत में शादी विवाह में फिजूल खर्ची, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी, पारिवारिक विघटन और मोबाइल सोशल मीडिया के गलत उपयोग जैसे मुद्दों पर गंभीर मंथन किया जा रहा है। सर्वखाप पंचायत में यूपी सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से लोग पहुंचे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पंचायत को समर्थन दिया।
अंतिम दिन सामाजिक सुधार के लिए निर्णायक प्रस्ताव जारी किए जाएंगे। सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए ये सरुखाप का 7वां सम्मेलन की तैयारी लगभग 2 वर्ष से चल रही थी, जिसको आज आप सबके सामने ये तैयार है। और इस पर कल भी चर्चा हुई और आज भी हुई। कल जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो कल निकालेंगे। जो आपको जिन जिन बुराइयों पे है, बुराई आपको भी पता है, नशाखोरी सबसे ज्यादा है, दहेज प्रथा चल रही है, लेकिन दहेज प्रथा से ज्यादा भ्रूण हत्या है। भ्रूण हत्या का नतीजा हम सबके सामने है, क्योंकि आज की स्थिति आप देख रहे क्या स्थिति हो रही। नहीं, रिवैल्यूएशन का हम बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये एक समाज के हिसाब से कानूनी दायरे में नहीं आता। जल की भी गवर्नमेंट भी कहे कि जल है तो कल है, लेकिन उस पर कितना ध्यान गवर्नमेंट दे रही। पानी की सप्लाई नहीं है तो जल नहीं है तो कल तो अपना आप ही खत्म हो जाएगा। सरखापों की एक शानदार पंचायत सोमगांव में हुई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दूर दूर से लोग आए हैं। सामाजिक कुरीतियां, समाज में शराब, व्यसन, भ्रष्टाचार, टीवी रिलेशन, ऐसे बहुत सारी कुरीतियां उछल रही। समाज आगे बढ़े, समाज देशभक्ति के साथ आगे बढ़े, राष्ट्र को संपन्न और सुरक्षा बनाए। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहे हैं, हर पंचायतों के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है, ये लिया जा रहा है कि देश को प्रगति के मार्ग पर हमको लेके जाना है। मैं आगे चिकित्सा जी को, नरेश जी को, बुलंदशहर की कोतवाली देहात पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3,51,000 रुपए नकद, करीब 12 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 2 तमंचे, कारतूस, 3 चाकू बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। पकड़े गए चोरों ने 30 अक्टूबर को यमुनापुरम कॉलोनी और कुटबल बनारस में बंद पड़े मकान में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। कोतवाली देहात की पुलिस टीम द्वारा एक सातिर चोरों के गिरोह का एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क जो है उसका पर्दाफाश किया है। इसके द्वारा विगत दिनों बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात में यमुनानगर के एक पॉश कॉलोनी में चोरी की घटना की गई थी। इस क्रम में गिरोह का 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से नगद जो है 3,51,000 रुपये, 12 लाख के जो है आभूषण, इसके अलावा एक लोहे की सरिया, 2 आधार कार्ड और इनके पास से अवैध तमंचे और चाकू बरामद हुए हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बांदा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। गिरवा थाना क्षेत्र में रिश्तेदारी में जा रहे सास दामाद से 4 लोग 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। ये मेरा बड़ा भाई है ओम प्रकाश और रुक्मिनिया ओम प्रकाश की सास है। ये उधर से हरदौली शहीदीपुर से बड़ोखर गए थे। बड़ोखर से जो है हरदौली शहीदीपुर आ रहे थे। तो रास्ते में 2 बाइक का भिड़ंत हो गया। अच्छा। उसी में दोनों आदमी की मौत हो, एक की तो मौके पे मौत हो गई और एक का जो है मेडिकल कॉलेज में मिला। कानपुर के अरोल थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 45 यात्री सवार थे। हादसे में नाबालिग समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस और स्थानीय टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को CSC बिल्हौर में भर्ती कराया गया, जहां से 15 गंभीर घायलों को हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है। बस चालक और क्लीनर घटना के बाद मौके से फरार हो गए। बस में यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली के यात्री सवार थे। रायबरेली पुलिस और STF ने मिलकर ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली का खुलासा किया है। डी पुलिस ने 18 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इस कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो 5,500 रुपये प्रति ट्रक वसूलते थे। STF ने पहले ही ARTO अंबुज और PTO रेहाना बानो के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।
आरटीओ के नाम पर आरटीओ ऑफिस से लगे कुछ लोग, उनके ड्राइवर और हमराह, ये लोग जो है एक संगठित गिरोह बना करके गैर जनपद से आने वाली गिट्टी, मोरंग, बालू की गाड़ियों को ओवरलोडिंग के नाम पे 5500 रुपये प्रति गाड़ी के नाम दर से ये लोग जो है वसूली कर रहे थे। और ये वसूली कर का जो है डी थाना पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया है। इनमें टोटल कुल 18 नामजद अभियुक्त है प्राइवेट और 4-5 अज्ञात सरकारी है, और उसके अतिरिक्त जो है जिसमें प्राइवेट 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। के पास से अवैध वसूली के 12,250 रुपये और 2 मोबाइल भी प्राप्त हुए हैं। एक अच्छा गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है रायबरेली पुलिस द्वारा। इस संबंध में मुकदमा लिख करके क्षेत्राधिकारी द्वारा इसकी विवेचना की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण नियम की विवेचना सीओ रैंक के अधिकारी करते हैं। और इस पे जितने भी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी की जाएगी। बस्ती के पकोलिया थाना क्षेत्र के पिरोला गांव में शादी समारोह के दौरान पहली पत्नी ने अपने पति की दूसरी शादी का विरोध कर हंगामा कर दिया। गुजरात से पहुंची रेशमा ने जयमाला के समय पति पत्नी के सामने शादी का विरोध किया, जिससे मंडप में अफरा तफरी मच गई। रेशमा ने डायल 112 पर फोन कर पीआरबी को सूचना दी। जांच से पता चला कि रेशमा और पति की शादी कोर्ट में हुई थी और उनके पास वैवाहिक प्रमाण पत्र मौजूद हैं। पुलिस ने हंगामा बढ़ने पर पिकोलिया थाने को सूचना और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। रायबरेली में मिल एरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ, जहां तेज गति से बाइक चला रहे 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसा सुल्तानपुर मार्ग पर विजय कुमार, निहाल, सुजीत और सनी की बाइक और बोलेरो के आमने सामने टकराने से हुआ। घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नशे में थे, जबकि बोलेरो का ड्राइवर फरार है। बोलेरो गाड़ी व मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों में टक्कर हो गई, जिसमें 3 व्यक्ति सन्नी, विजय व निहाल घायल थे, जिन्हें तत्काल थाना मलेरिया पुलिस द्वारा जिला अस्पताल इलाज हेतु भिजवाया गया, जहां पर विजय व निहाल उपरोक्त उप चिकित्सक द्वारा मृत घोषित किया गया व सन्नी का इलाज चल रहा है। थाना मलेरिया द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन किया है। एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम और घिरोर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 वाहन चोरों को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया है। पूछताछ पता चला कि गिरोह मैनपुरी, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद में 2 पहिया वाहन चोरी में सक्रिय था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना घिरोर ने और एंटी व्हीकल टीम के एक संयुक्त ऑपरेशन में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन 4 लोगों ने करीबन उनसे 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए, जिसमें से 9 मोटरसाइकिल हैं जो चोरी की गई, जहां पर मुकदमे दर्ज, जिसमें से कई जनपदों में इन्होंने चोरी करी थी, जिसमें फिरोजाबाद है, अपने मैनपुरी में 3 गाड़ियां चोरी करी थी, आगरा है, इटावा है और गौतम बुद्ध नगर से भी FIR से कुछ गाड़ियों का लिंक निकल कर आ रहा है। इन लोगों का करने का तरीका इस तरीके से था कि जो भी ऑन डिमांड ये लोग चोरी करके देते थे। अगर किसी को मान के चलिए कि मोटरसाइकिल चाहिए, स्प्लेंडर चाहिए, तो उससे 10,000 रुपये में ये लोग डील करते थे और उसके बाद जाके ये चोरी करके उसको डिलीवर करते थे। तो ये 4 लोगों का जो गैंग है, ये पहले भी कई बार जेल जा चुका है और अब ये दोबारा से सक्रिय हुआ था, जिसमें जब चोरी वोरी हुई उसी वक्त टीम हम लोगों की काम कर रही थी और फिर टीम को काफ़ी मेहनत के बाद जाके सफलता मिली है और आगे इसमें हम लोगों को आगे कार्रवाई। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में मेरठ हापुड़ हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। हादसा NCR मेडिकल कॉलेज के पास हुआ। पिकअप में सवार लोग सियाना से मानपुरी लौट रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप कई मीटर दूर पलट गई। घायलों को तुरंत NCR मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। SSP मेरठ डॉक्टर विपिन टांडा और SP ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने घटनास्थल और अस्पताल जाकर हालचाल जाना।
रायबरेली मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह में 135 जोड़ों का वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 7 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को सरल, सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने ये योजना सामाजिक समरसता का प्रतीक मानी जा रही है। शहर के डाइट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता ने सभी नवविवाहितों को आशीर्वाद दिए और प्रत्येक जोड़े को 60,000 रुपये की आर्थिक सहायता के साथ वस्त्र, चांदी के आभूषण, बर्तन सेट, कुकर, घड़ी और बैग जैसे उपहार प्रदान किए गए। सभी जोड़ों ने मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। यह आयोजन दहेज प्रथा उन्मूलन, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डाइट पर्सन में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 135 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इसमें 128 जोड़े का हिंदू रीति रिवाज से विवाह हो रहा है और 7 जोड़ों का जो अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़े हैं उनका निकाह यहाँ कराया जा रहा है। ये जो शासन की योजना है उसमें धनराशि में भी वृद्धि की गई है। पहले इसमें 51,000 रुपये धनराशि के रूप में दिया जाता था, पर इस समय इस धनराशि को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें 60,000 रुपये जो कन्या है उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होंगे और अवशेष में से 25,000 रुपये का उनको जो सामान दिया जा रहा है उनकी गृहस्थी को सेटल करने के लिए वो दिया जा रहा है। 15,000 रुपये जो विवाहिक कार्यक्रम जो संपन्न कराने में जो सुविधाएं लगनी है उस पर खर्च किया जाए। प्रतापगढ़ कोतवाली नगर क्षेत्र के भरत चौक स्थित शिव मंदिर कपूर चौराहे पर यातायात माह 2025 के तहत विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार राय, प्रभारी यातायात प्रदीप कुमार सिंह, टीएसआई सुधांशु पाठक, ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष विजय सिंह सहित पुलिसकर्मी और कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान आमजन वाहन चालकों को पंपलेट और हैंड बिल वितरित कर यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। तो अधिकारियों ने हेलमेट पहनने, नशे में वाहन न चलाने, गति सीमा का पालन करने, ओवर लोडिंग और ओवर स्पीडिंग न करने और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने जैसी महत्वपूर्ण बातें समझाई। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना है। अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का पालन सिर्फ कानून नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ कोतवाली नगर क्षेत्र के भरत चौक स्थित शिव मंदिर कपूर चौराहे पर यातायात माह 2025 के तहत विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार राय, प्रभारी यातायात प्रदीप कुमार सिंह, टीएसआई सुधांशु पाठक, ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष विजय सिंह और पुलिस कर्मी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान आमजन वाहन चालकों को पंपलेट और हैंड बिल वितरित कर यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्चा नगर क्षेत्र के कसेरू कट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से शातिर, जेबकट अमन और गोविंद घायल हो गए। दोनों पर लूट, डकैती और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान फरार हुए 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 12,000 रुपये, 2 तमंचे, 315 बोर के कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। घायल बदमाशों को सूरज मल चटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं थाना खुर्जा नगर पुलिस कसेरू कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार थे, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। इनकी पहचान अमन पुत्र राजेंद्र निवासी अलीगढ़, गोविंद्र पुत्र सहबू निवासी कन्नौज के रूप में हुई है। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए लोगों की जेब काटकर उनके रुपए चुराने का काम करते हैं। इनके पास से चोरी किए हुए 12,000 रुपए, 2 तमंचे नाजायज एवं 2 बाइक बरामद की गई हैं। घायल को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए N24। नमस्कार।